जय हिंद बच्चों। आप लोगों को हम प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर पढ़ा रहे थे, जो वह चैप्टर बहुत लंबा चैप्टर है। फिजिक्स का भी एक लंबा चैप्टर के अंतर्गत आता है, तो बहुत लंबा चैप्टर है। इसको पढ़ाने में कम से कम नहीं तो नहीं 20 से 25 दिन का समय लगता है, पूरा डिटेल समझाने के बाद। अभी तक तो वीडियो आप लोगों को पार्ट 7 तक गया है, आज आप लोगों को जाएगा पार्ट 8। इसमें हम पहले बता चुके थे कि दर्पण का सूत्र क्या होता है, और उनमें से जो F क्या बताता है, V क्या बताता है, U क्या बताता है, और साथ ही साथ हम लोग बताए थे कि दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो उत्तल दर्पण में अलग होती है और अवतल दर्पण में अलग होती है। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होती है। V का मतलब प्रतिबिंब की दूरी होता है। साथ ही साथ हम लोग बताए थे कि माइनस का मतलब होता है प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, और प्लस का मतलब होता है कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। आज हम लोग देखेंगे कि जो प्रतिबिंब बनेगा, फोटो बनेगा, वह फोटो सामने रखा वस्तु से कितना गुना ज्यादा बड़ा बनेगा। इसका मतलब अगर आपके पास मोबाइल है तो उस मोबाइल में किसी व्यक्ति को आप कैमरा वीडियो कर रहे हैं तो फिर फोटो ले रहे हैं, तो उसको फोटो को हमको बड़ा करके देखना है। तब आप अपने मोबाइल में क्या करते हैं, जूम करते हैं ना, का ऊंचाई कितना था और उसको हम जूम करके कितना बड़ा कर दिए। तो वही भोजपुरी गाना वाला सब फिजिक्स वाला उठा के गाना गैले है, कह के जूम जूम फोटो लेही चूम चूम, अरे बैल कहीं का। तो उसको पता नहीं है कि सब भौतिक में इंक्लूडेड है इसमें। अब यही जो जूम है ना, कि हम किसी वस्तु को कितना जूम करके देख रहे हैं, बड़ा करके देख रहे हैं, उसी को साइंस में हिंदी में आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, और इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो इसी जूम के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। चलो देखते हैं जूम क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं आवर्धन। आवर्धन 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 सही लिखाएगा ना, अरे जैसे भी लिखेगा। आवर्धन इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का पहला वर्ड एम है, इसलिए हम लोग आवर्धन को एम से दिखाते हैं। बच्चे बड़े एम से कभी मत दिखाना, हमेशा आवर्धन को छोटे एम से दिखाया जाता है। इसका फॉर्मूला जो होता है आवर्धन का, वो होता है बच्चे कि m बराबर माइनस भी बटा यू, और इतना ही बराबर होता है h डाइस बटा h। क्या क्या चीज होता है इसमें, h डाइस क्या होगा, h क्या होगा, v क्या होगा, u क्या होगा। चलो देखो, v का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। u का मतलब वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। अच्छा, अब ये h डाइस क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h का मतलब होता है वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। एक एग्जाम्पल से समझेंगे, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक चीज ध्यान दो कि अगर आवर्धन का मान माइनस में आ गया, आवर्धन का मान माइनस में आ गया तो वास्तविक बताए थे, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अगर आवर्धन का मान प्लस में आ गया तो काल्पनिक बनेगा तथा सीधा बनेगा। इतना चीज ध्यान में रखना। आवर्धन का मान अगर माइनस में आ गया तो फोटो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, और आवर्धन का मान प्लस में आ गया तो फोटो काल्पनिक बनेगा तथा सीधा बनेगा। सर ये वास्तविक और उल्टा क्या चीज होता है सर, ये वाला क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे ना बच्चे, तब समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज होता है। आइए इस पर एक हम न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, तब समझ में आएगा कि क्या क्या चीज लिखे हैं, सो अन्यथा बाउंस कर जाएगी। बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बहुत मजा, बशर्ते आपका किडनी, गुर्दा, दिल, दिमाग सब यही होना चाहिए। अगर कहीं दूसरे जगह है तो भटक जाओगे, तो भटक गया तो फिर लटक गया। और इस बार रिजल्ट ऐसा है क्लास 10 की कि उतना अच्छा खुशी वाला प्रदर्शित नहीं होगा जितना पिछले साल खुशी दिया था। इसलिए आप लोग हमेशा कोशिश करना मेहनत करने का, ये नहीं सोचना कि हम क्लास में, देखो ये रियलिटी भी है। बच्चे, अभी के बच्चे क्या करते हैं, एक चीज हम देखें अब स्कूल में, अलग अलग स्कूल में या अपने स्कूल में, कि जो बच्चे तेज हैं वो सब चीज में तेज है,
और जो बच्चे भकलोल है उस सब चीज में भकलोल है, उच्छू में भी जो भकलोल है। लेकिन अभी के बच्चे के जो नीचे लेवल के हैं वो सोचते ही नहीं कि हमको पढ़ना है। जो बच्चे पढ़ने में तेज है वो घर में 4 घंटा पढ़ रहा है, और जो बच्चे पढ़ने में ठीक नहीं है मतलब कमजोर है वो बच्चे घर में 1 घंटा भी नहीं पढ़ रहा है। लेकिन ये उल्टा है। ये होना चाहिए ना कि जो बच्चे पढ़ने में कमजोर है उसको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, और जो बच्चे पढ़ने में तेज है वो अगर नॉर्मल है ठीक है, कम घर में कम मेहनत कर रहे फिर भी चलेगा। क्यों? क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे कहीं पे भी जाके पढ़ लेते, उनको ये नहीं होता है, नखड़ा नहीं दिखाते कि हमको पलंग चाहिए, हमको टेबल चाहिए, स्टडी टेबल चाहिए, पेन चाहिए। देख हमारा तो एको पेन नहीं मिला था, हम लोग पेंसिल से पढ़ते थे तो कहाँ, लेकिन हाँ पढ़ते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ जा रहा तो बच्चे के अंदर मेंटलिटी पावर भी विकसित होते जा रहा है, जिससे बच्चों को संसाधन, बच्चों के सामने संसाधन लिमिट अनलिमिट है, और बच्चे जो है और अनलिमिट सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी जितना संसाधन है उतना में ही बच्चे सोच ले रहे हैं। लेकिन हम लोग के समय में संसाधन कम था और सोच भी कम था, तो दोनों बराबर में थे। लेकिन अभी के जो बच्चे सोचते हैं वो पिछले जमाना वाला संसाधन के अनुसार तो बच्चे अनलिमिट सोचते हैं, जिससे क्या होती है बच्चे के जो बैलेंस्ड होते हैं वो बैलेंस नहीं बन पाता है, जिसके कारण बच्चे जो है वह तेज तो हैं एक्सपीरियंस नहीं हो पाते। और बच्चे अभी के समय में अगर आप सोच रहे हैं घर में कि 4 घंटा पढ़ के अगर हम झारखंड टॉप कर जाएंगे तो बच्चा जब कहाँ जाएगा जो घर में 10 घंटा रात में पढ़ता है। हर रात को जगने वाला लड़का आशिक नहीं होता है, कुछ कुछ घर की मजबूरियां ही उसे आंखों की नींद छीन लेती, इसके कारण वह बच्चे वहीं पे रह जाते हैं। गरीब बच्चे अक्सर ऐसे होते हैं, क्योंकि गरीबी क्या चीज होती है वो सबको पता है। हम हर एक उस गड्ढे से गुजर चुके हैं जिस गड्ढे में गरीब गिरकर फंस के मर जाता है, तो वह हम अपने बच्चों को गड्ढे में कैसे गिरने दें। आइए इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि जब कोई वस्तु की ऊंचाई, एकदम जो चीज लिखा हुआ भैया एकदम इत्मीनान से वही चीज लिखो। वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 4 मीटर है, ठीक। और अभी हम लिखे हैं वह, इसमें जरा ढूंढो तो वस्तु की ऊंचाई को किससे दिखाते हैं? तो वस्तु की ऊंचाई को h से दिखाते हैं। इसका मतलब भैया h बराबर हो गया 4 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, एकदम ध्यान से फिगर के साथ समझो। देखो क्या क्या चीज बोल रहा है कि हम अवतल दर्पण बनाए हैं, ठीक, अवतल दर्पण बना दिए। क्या अवतल दर्पण है? वस्तु जो खड़ा है वो 4 मीटर ऊंचा है, मतलब वस्तु की ऊंचाई कितना मीटर है बच्चा? यहां पे मान लो कि कोई लड़की खड़ी है, तो लड़की का लंबाई कितना मीटर है? 4 मीटर है, 4 मीटर पर खड़ी है। दूसरा बोल रहा है 20 मीटर की दूरी पर है। अवतल दर्पण से कितना मीटर की दूरी पर है भैया? मतलब वस्तु की दूरी कितना है? वस्तु की दूरी जो है वह कितना है बच्चे? 20 मीटर है। अब जरा इसमें जरा देख तो वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं? देखो यहां वस्तु की दूरी को u से दिखाते हैं, और तुमको पता है वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लिखी जाती है, इसलिए u बराबर हमेशा क्या होगा? माइनस में 20 मीटर हो गया। उसके बाद अवतल दर्पण के सामने रखी हुई है बच्चा, ये जो अवतल दर्पण के सामने कितना मीटर की दूरी पर रखा हुआ है? वस्तु को 20 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ठीक। तथा वस्तु की फोकस दूरी, वस्तु की कौन सा दूरी बच्चे? फोकस दूरी कितना है? 10 मीटर है। अब फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं? एफ से। और अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा किसमें होती है? माइनस में होती है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण है। आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग चलेंगे दर्पण सूत्र से। कौन सा सूत्र से चलेंगे बच्चे? दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र में क्या बोलता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u।
हमको मेन मकसद है प्रतिबिंब की दूरी निकालना, प्रतिबिंब की दूरी निकालना, क्योंकि भी बराबर यही होता है। तो हम भी को 1/f और u प्लस में ई साइड आएगा तो माइनस में बराबर 1/v। अब हम 1/v को ई साइड कर दिए और इसको पलट दिए 1/u। अब जो जो चीज हुआ उसको लिख दो। f का मान कितना है -10 मीटर, माइनस u का मान -20 जो है बच्चे 1/v 1/-10 मीटर, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 20 मीटर। अभी प्लस वाला को ई साइड कर दिए हम और माइनस वाला को ऊ साइड कर दिए हम। 20 और 10 के एलसीएम 20 होगा, 20 एकम 20 और 10 दूनी 20 और मीटर हो जाएगा। -1/20 मीटर बराबर 1/v। तो v को 1 से गुना करेंगे तो -v/20 मीटर होगा। इसका मतलब v बराबर -20 मीटर। बच्चे माइनस का मतलब बताता है कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। वास्तविक और उल्टा कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम वस्तु को 20 मीटर के अवतल दर्पण से 20 मीटर की दूरी पर रखेंगे तो फोटो भी इस अवतल दर्पण में नहीं बनेगा, इस दर्पणवा एनवम नहीं बनेगा, 20 मीटर की ही दूरी पर बनेगा। अब डिपेंड करता है कि ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा। तो माइनस का मतलब होता है नीचे बनेगा। फोटो कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। वो भी कितना मीटर की दूरी पर बच्चे, 20 मीटर की दूरी पर बनेगा। अब आइए आवर्धन का क्या काम है बच्चे। तो आवर्धन का काम है कि कोई भी चीज को कितना गुना जूम करके दिखाएगा। तो कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो कि मेरा हाइट अभी 4 मीटर, मान लो कि 2 मीटर है, तो हम मोबाइल में अगर हमको जूम कर दिए तो मैक्सिमम पावर जूम करने की क्षमता कितना है, तो क्या जूम में बड़ा दिखाएगा कि छोटा दिखाएगा, बड़ा दिखाएगा। कितना बड़ा दिखाएगा, कितना गुना बड़ा दिखाएगा वो दिखाते हैं। तो भैया m बराबर होता है -v/u बराबर h डाइस और h, यही होता है। माइनस v का मान आ गया सर माइनस में 20 मीटर सर, u का मान पहले से 20 मीटर है सर, h डैश और h वस्तु का ऊंचाई कितना है बच्चे, कहाँ गया रे, वस्तु ऊंचाई 4 मीटर। ये कट गया, 20 से 20 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, बचा h डैश बराबर माइनस में 4 मीटर। इसका मतलब हुआ कि वस्तु से जितना बड़ा वस्तु है 4 मीटर का है तो इसी का फोटो बनेगा नीचे। अच्छा, ये माइनस का मतलब नीचे और वास्तविक और उल्टा। ये भी का मतलब भी अगर माइनस में आ गया ना तो वास्तविक और उल्टा, और यहां पे माइनस आ गया तो नीचे, और नीचे बनेगा तो